हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास 10th का टॉपिक है ये। ठीक है, क्या क्या हमने किया है इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो ये आपका टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं ये हमने देख लिया है। जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने यहाँ पे सीखा। देखिए, जनरल इक्वेशन यहाँ कहीं हमने लिखी थी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है, जहाँ पे a b एंड c क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स हैं। एंड x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए, ये हमने यहाँ पे समझा था। फिर उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगर ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनसे हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब क्या कंडीशंस हो सकती हैं उनकी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो क्या करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। ये चीज हमने यहाँ पे करी है। फिर इनको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशंस हम बनाएंगे। सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन बना के फिर उसको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ये है क्वेश्चन बच्चों। इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900। तो एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने क्या किया है, 3 बल्ले खरीदे और 6 बॉल खरीदी। कितने रुपए में, सारे सबके टोटल दुकान पे उन्होंने दिए 3900 रुपए। लेटर सी बाइज एंड लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। फिर क्या हुआ कि बैट और बॉल कम पड़ गई, तो वो वापस गई शॉप पे और उसने क्या किया, इस बार एक बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदे उसी प्रकार के। ठीक है, अलग नहीं, सेम वाले, बिल्कुल डिट्टो वही, और उसने दिए अब 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए नोट कर लेंगे और फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपको पता है एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है? अगर पता होता तो भाई सीधे सीधे हमें पता लग जाता कि 3900 रुपए कैसे कैसे दिए हैं, बैट के कितने हुए, बॉल के कितने हुए। लेकिन फिलहाल नहीं पता है, तो हम उसी की वैल्यूज निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, बैट की कीमत और बॉल की कीमत निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ अ बैट इज इक्वल टू, या कॉस्ट लिख लीजिए आप, आपकी मर्जी है, रुपीज एक्स, एंड द प्राइस ऑफ अ बॉल वाई रुपीज। बैट की कीमत एक्स रुपए, बॉल की कीमत वाई रुपए। ठीक है, तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द algebraic
representation is, अगर इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्वेश्चन की कंडीशन देखिए, उन्होंने खरीदे 3 बैट, एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत 3x हो जाएगी, और 6 बॉल खरीदी, एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत 6y हो जाएगी, और उन्होंने दिए 3,900 रुपए। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन में बोला है कि उन्होंने एक बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदी और उसके दिए 1300 रुपए। ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसको करना है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, तो उसके लिए हमें इनके दो सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, वो निकाल के फिर ग्राफ में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी, पहली इक्वेशन, उसको देखते हैं। क्या है? 2x है ना, या 3x है? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, ये पहली इक्वेशन थी आपके पास। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3900 माइनस 6y अपॉन 3। अब देखिए इसकी वैल्यूज यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 से ज्यादा अगर निकालना चाहे तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी बच्चों। देखिए कैसे, x है y है, यहाँ पे हमें पहले y की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 500, ठीक है, 500 रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। अगर y मैंने 500 रख दिया तो x की वैल्यू चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 500 बटे 3, कितना आ जाएगा ये? 3900 माइनस 500 इंटू 600, 3000 बटे 3, ये आ गया 900 बटे 3 यानी 300। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो y अगर 500 है तो x 300 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि y 500 की जगह 600 रख दो तो x की क्या वैल्यू आएगी, कोई बता सकता है? चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे 500 की जगह 600 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा? 3600। और ये कितना आ जाएगा? 300। और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 600 अगर ये होगा तो ये 100 आ जाएगा। अगर हम 700 रख देते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? चलिए ये भी देख लेते हैं। हालांकि हमें 2 सॉल्यूशन निकालने इनफ है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल हम एक बार निकाल के देख लेते हैं कि अगर ज्यादा सॉल्यूशन निकालने पड़ गए आपको तो क्या आप निकाल पाएंगे। तो देखिए ये 700 इंटू 600 4200 आ गया, तो यहाँ पे माइनस 300 आ जाएगा और ये माइनस 100 आ जाएगा। ठीक है, 700 के कंडीशन में केस में माइनस 100 आ जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप लिख लेंगे। क्या क्या है? 300 x है तो y 500 है, अगर x 100 है तो y 600 है। ठीक है, ये इनफ है। चलिए अब हम अगली कंडीशन, अगली इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई x की वैल्यू है 1300 माइनस 2y। इसको अगर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये मैंने दिखाने के लिए बनाया था आपको, आप 2 इक्वेशन बनाइए ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें? चलिए अगेन, अगर मैं y की वैल्यू 500 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1300 माइनस 1000, 300 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 600 रखता हूँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी।
है ना। तो अब मेरे पास यहाँ भी सेम कोऑर्डिनेट्स है, 300, 500, 100 और 600। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम कोऑर्डिनेट्स है, मतलब सेम लाइन बनेगी। चलिए फिर भी हमें तो रिप्रेजेंट करना है, हम इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ग्राफ पे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए हमें अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हंड्रेड्स में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूज भी ऐसी ही हैं, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ तक है, 300 तक है, ज्यादा हमें जरूरत है नहीं। y की वैल्यू 600 तक है ना। तो ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, बस इतना इनफ है। नेगेटिव में हमारे पास कोई वैल्यू है भी नहीं, अगर होता तो ऐसे ही आता ये, है ना। यहाँ भी बस मैंने दिखाने के लिए लिख दिया है। अब देखिए, अगर हमारे पास x कितना था, x हमने 300 लिया था, तो y कितना आया, 300 लिया था, 500, 500 लिया था। x 300 आया क्योंकि y 500 लिया था। x 300 है तो y 500 है, x 100 है तो y 600 है। x 300 है तो y 500 है, x 100 है तो y 600 है। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारे पास अगर 300 है तो y कितना है, 500 है। x 300 ये हो गया, y 500 ये हो गया, यहाँ पे कहीं आएगा। x अगर 100 है तो y कितना है, 600 है। x 100 है तो y 600 है, ये यहाँ पे कहीं आएगा। और अगर मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे हमारी लाइन एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब इसको मैं पीछे खींच देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, पहले लिख देता हूं मैं, 300 और 500, ये है 100 और 600। तो यहाँ पे आपको ये पता लगेगा देखने पे कि भाई दूसरी जो लाइन है, ठीक है, दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप हो रही है, क्योंकि उसके पॉइंट्स भी यही हैं, है ना। 300, 500 और 100, 600 देख सकते हैं, 300, 500, 100, 600। तो दोनों लाइन क्या हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे फिर भी अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हैं। Cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300. Represent the situation algebraically and ज्योमेट्रिकली। जिसने नहीं किया है वो अपना होमवर्क में इसको कंप्लीट करेगा, फिर अपना डाउट पूछ सकता है। अगर होगा तो, वैसे होना नहीं चाहिए डाउट, क्योंकि इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसी के साथ अगला सवाल है,
दो पार्ट हैं बच्चों इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सेम चीज बोली गई है कि सबसे पहले आपको लीनियर पेयर बनानी है, इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हुए इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, हल निकालने हैं। अब बच्चों हम बढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस की तरफ। आपको पता है कि एक तरीका है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशंस के। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे बोला गया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे आप लिखेंगे let the number, ठीक है, let the number of boys took part in quiz x मान लेते हैं and the number of girls नंबर ऑफ बॉयज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज वाई हो गया, ठीक है। जो बच्चों ने पार्ट लिया है क्विज में, लड़कों ने लिया है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, जो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है या बताई गई है उसमें क्या बोला गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब लड़के और लड़कियां मिला के टोटल 10 बच्चे हैं हमारे पास। कितने हैं? 10 बच्चे हैं। दूसरा क्या बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक है, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स y है, और गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इनको बराबर करने के लिए हमें बॉयज में 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। सोचिए, दो ग्रुप हैं, एक लड़कियों का ग्रुप है, एक लड़कों का ग्रुप है। अब लड़कियों के ग्रुप में 4 ज्यादा लड़कियां हैं जितने लड़के हैं उससे, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स हैं 12 और लड़के हैं 8, तो कितने? 4 ज्यादा हो गई। अब अगर मैं दोनों को बराबर करना चाहूं तो किस में 4 जोड़ू मैं? लड़कों के ग्रुप में 4 और लड़के जोड़ने पड़ेंगे, तभी उनका नंबर बराबर होगा। तो यहाँ भी वही किया है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम दूसरी तरफ भी भेज सकते हैं, जैसे ये था सेम तरीके से लिख देंगे। 4 को उधर भेजा तो -4 हो गया, ये दूसरी इक्वेशन है, नोट कर लेंगे। ये दो इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। और देखिए यहाँ पे एक और तरीके से हम इसको इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर आपके लिए थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, तो इक्वेशन हमारे पास यही आएगी, बस तरीका थोड़ा हम बदल देंगे इसको करने का। कैसे? यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज घटा दूं, ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं इसको, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इनको
सॉल्यूशन निकालूंगा, दो दो सॉल्यूशन चाहिए होंगे ताकि मैं ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y को इधर रहने देता हूँ, x को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, दो सॉल्यूशन चाहिए है ना, तो x और y, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब दूसरे वाला देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन है y, वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है, x और y है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 आ गई, है ना। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। तो क्या क्या है, एक तो है 5 5 और एक है 6 4। इस कंडीशन में 1 5 और 2 6, ठीक है। अब इससे अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम, ये पता है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, लिख लेते कोऑर्डिनेट्स, 5 5 6 4, ठीक है, 5 5 और 6 4। एक तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, दूसरे क्या हो गए, 1 5 और 2 6, ठीक है, 1 5 और 2 6। चलिए इस हिसाब से बना लेते हैं, हम इनके नंबर्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेगेटिव है नहीं हमारे पास कोई, तो नेगेटिव की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे, क्या प्लॉट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 5 5, तो ये हो गया 5 और 5 यहाँ पे कहीं आएगा, और दूसरा है 6 4, 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और इनको हम मिला देंगे, ठीक है। दूसरी 1 5 और 2 6, ये रहा 1, ये रहा 5, 1 5 हो गया, और 2 6 कहाँ पे है, ये रहा 2 और ये रहा 6, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1 5 और 2 6। तो ऐसा कुछ है, इनको भी हम मिला देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं मिलते दिख रहे हैं आपको, कहाँ पे, इस जगह, है ना। ये देख लीजिए, अब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख दूंगा मैं दोनों की, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, और इसकी इक्वेशन क्या है, दूसरे की इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए बच्चों, ये है 5 5, ये हो गया 5 5 और 6 4, ठीक है। और इसके क्या है, 1 5 1 5 और दूसरा क्या है, 2 6। अब जो हमारे पास यहाँ पे आया है ये पॉइंट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इसको P बोल देंगे।
और ये सॉल्यूशन क्या हो गया, देखिए 3 और y 7 हो गया, तो 3 7 इसका सॉल्यूशन आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ बॉयज x था, गर्ल्स y था, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर बॉयज कितना है, बॉयज है 3 एंड गर्ल्स है 7, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है, तो इसको नोट कर लेंगे। और हमने यहाँ पे देखा कि ग्राफ के माध्यम से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।